Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by Still Total। तो चलिए फिर हमारा एकेडमिक्स मॉड्यूल का एग्जामिनेशन पार्ट हम आज डिस्कशन करेंगे। प्रीवियसली हम अपना मास्टर सेटअप ऑलरेडी यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, कैसे हमें मास्टर सेटअप करना है, कैसे अटेंडेंस का सेटअप करना है, कैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाके स्टूडेंट को मैनेज करना है। तो यहाँ पे फॉर द लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट असाइनमेंट एंड अटेंडेंस ऑल्सो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन का। तो पहले हम एग्जामिनेशन का हमें सेटअप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन एग्जामिनेशन एंड देन गो टू एग्जाम सेटअप। तो अभी हम एग्जाम सेटअप पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें जो पहला चीज़ करना है, ये एग्ज़ाम टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो एग्ज़ाम टाइप क्या है, तो आइदर ये स्कॉलस्टिक एग्ज़ाम है या फिर को स्कॉलस्टिक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये आइदर स्कॉलस्टिक होगा या फिर को स्कॉलस्टिक है। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम टाइप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे आके एग्ज़ाम का कुछ भी कोड यहाँ पे हम मेंशन करके एग्ज़ाम का नाम, एग्ज़ाम टाइप का नाम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। अगर हम कोई ऐड एग्ज़ाम टाइप को एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर डिलीटिंग ए सेटिंग और सेटअप पार्ट, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस। अगर इसके साथ, अगर ये स्कॉलरशिप के साथ कुछ एग्जाम्स मैप्ड है और उसके लिए मार्क एंट्री हो गया है, हम उसे डिलीट कर देते हैं, तो ये सारा जो भी डाटा हमारा यहाँ पे अपडेटेड होगा, सो देर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ डिलीटिंग ऑल दोज थिंग्स। सो यू हैव टू मेक श्योर एवरी टाइम, यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर डिलीटिंग फ्रॉम द सेटअप पार्ट, you have to be very careful for that you are much aware of those things, like you are deleting this with all the knowledges regarding this module। अगर इसके ऊपर आपके पास फुल नॉलेज नहीं है, then don't go for the delete। every time ask for a support and don't delete this from your end unless and until you are 100% sure। then comes to examination part। तो यहाँ पे हम एग्जाम का टाइप डिफाइन कर लिए, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। देन अभी हमें जाना है एग्जाम पे। एग्जामिनेशन हमारा कितना एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं और कौन से क्लास के लिए, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन हमारा है। अगर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आके वो सेम प्रोसीजर है, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लास डिफाइन करना है, कोर्स क्लास हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर एग्जाम का टाइप क्या है यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ स्कॉलस्टिक है एग्ज़ाम टाइप। देन हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है, इसका कोड देना है और एग्ज़ाम का नाम देना है। सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम हमें देना है और इसे सेव करना है। ठीक है, तो फिर हमें जैसे ही हम यहाँ पे कोई एग्ज़ाम ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज क्लास 1 के लिए ऑलरेडी ऐड है स्कॉलस्टिक EV1, EV2 एंड EV3। वैसे क्लास 2 के लिए ऐड है EV1, 2 एंड 3। ये सारा स्कॉलस्टिक है। यहाँ पे को स्कॉलस्टिक देखिए, जो क्लास के लिए हमारा को स्कॉलस्टिक है, तो यहाँ पे को स्कॉलस्टिक करके दिखा रहा है। देखिए यहाँ सारा हमारा जो भी डिटेल्स है। सपोज हम क्लास 5 के लिए देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिल्टर करता हूँ क्लास 5। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है कि स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक के लिए ऑलरेडी एग्जाम ऐड है। स्कॉलस्टिक में एनुअल, हाफ ईयरली, मल्टीपल असेसमेंट, जो भी एग्ज़ाम हमारा होता है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन सी क्लास के लिए, कौन सी एग्ज़ाम टाइप में कौन सा एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर डिलीट करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। यहाँ पे हमारा और एक फंक्शन है, वो है मार्क पब्लिश। अगर कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए मार्क एंटर्ड है और हम पब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे वो क्लास डिफाइन करेंगे। सपोज फॉर क्लास 5 द मल्टीपल असेसमेंट एग्जाम हैज़ बिन डन। देन अगर मुझे मल्टीपल असेसमेंट 1 का मार्क पब्लिश करना हो, तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे अगर क्लिक करता हूँ, तो स्टूडेंट अपने लॉगिन पे वो मार्क्स देख सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसके लिए मार्क एंटर हो चुका है एंड वो रिपोर्ट कार्ड फ्रीज हो चुका है। देन फिर हम जाते हैं एग्जामिनेशन सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम दिखा दिए कि एग्ज़ाम टाइप क्या है। यहाँ पे दिखाए कि कौन सी एग्ज़ाम टाइप के अंडर कितना कौन सा एग्ज़ाम हम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे हम शो करेंगे कि
कौन सी क्लास के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो फिर चलिए हम यहाँ पे क्लास 5 के लिए देखते हैं। फॉर क्लास 4 देखिए हमारा क्लास 4 के लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, डिसिप्लिन, कंप्यूटर, इंग्लिश। तो जो भी एग्ज़ाम्स, जो भी सब्जेक्ट के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जो भी क्लास में, तो हमें यहाँ पे क्लास एंड उसका नेम ऑफ सब्जेक्ट एंटर करना है, फॉर व्हिच सब्जेक्ट वी आर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, कोर्स मेंशन करना है, क्लास, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू सब्जेक्ट। इसमें क्या फ़र्क है, अगर हम सब्जेक्ट टू स्टूडेंट करते हैं तो हमें सब्जेक्ट पे जाना है और वो सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट कितने मार्क एंट्री किए हैं वो मेंशन करना है। लेकिन हम स्टूडेंट टू सब्जेक्ट करते हैं अगर, तो फिर हम स्टूडेंट को चूज करना है और वो स्टूडेंट के अगेंस्ट जितना भी सब्जेक्ट कंपलसरी या फिर ऑप्शनल है उसके लिए मार्क एंट्री के लिए हमें शो करेगा। देन फिर हम आते हैं सब्जेक्ट ग्रुप में। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ग्रुप मेंशन करना है एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है और फिर यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा एग्जाम का जो बेसिक सेटअप है। अभी तो सेटअप हो गया, एग्जाम टाइप हम दिखा दिए, क्या क्या एग्जाम्स करना है, नेम ऑफ एग्जाम दिखा दिए, और एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम होता है वो फिर यहाँ पे दिखा दिए। तो फिर इसे हम इंटरलिंक कैसे करें, जैसे कि हम मास्टर सेटअप पे इंटरलिंक किए थे मैपिंग पे, वैसे ही यहाँ पे एक है एग्जाम मैपिंग करके। तो हम मैपिंग में जाते हैं। तो मैपिंग में यहाँ पे क्या होता है, जो भी वहाँ पे हम सेटअप पार्ट में दिखाएं तो वो सारे पार्ट को हम यहाँ पे इंटरलिंक करेंगे। तो फिर मैपिंग पे चलिए हम एक ऐड करके देखते हैं। हम जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमें रिफ्लेक्ट करता है। सपोज मुझे क्लास 4 के लिए कुछ एंट्री करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास 4 चूज़ करता हूँ। देखिए क्लास 4 के लिए जो भी एग्ज़ाम सेटअप में हम एंट्री किए थे, एग्ज़ाम शो किए थे कि ये क्लास के लिए ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा, सिर्फ उसी एग्ज़ाम का ही लिस्ट यहाँ पे हमें शो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर क्लास 1 का शो करें तो फिर क्लास 1 के लिए हम वहाँ पे डिफाइन किए थे EV1, 2 एंड 3, तो सिर्फ वही एग्ज़ाम ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिर अगर मैं ये दिखाता हूँ कि फॉर क्लास 5 मुझे एनुअल के लिए मार्क एंट्री करना है, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि क्लास 5 में एनुअल पे मुझे मैक्सिमम मार्क क्या रहेगा, कौन सी सब्जेक्ट के लिए। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, मुझे इंग्लिश के लिए मैक्सिमम मार्क क्या रहेगा। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क पे, सपोज मेरा मैक्सिमम मार्क इंग्लिश पे 80 है, तो मैं यहाँ पे 80 दिखाता हूँ। देन यहाँ पे मैं जाता हूँ पास मार्क। पास मार्क अगर मेरा 25 है तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा पास मार्क है मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। देन यहाँ पे ऑर्डर पे रखना है कि ये सब्जेक्ट मेरा जो रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट करेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सी सब्जेक्ट के बाद कौन सी सब्जेक्ट मेरा एग्जाम पे शो करेगा। जैसे कि हमारा लैंग्वेज पहले आता है, फिर मैथ, साइंस, ये सब आता है, तो फिर हम यहाँ पे ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑलरेडी एक ऑर्डर मेंशन कर दिए हैं, सपोज मैं इंग्लिश के लिए ऑर्डर मेंशन कर दिया हूँ कि 1 करके मेंशन कर दिया हूँ, एंड फॉर मैथ आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड ऑर्डर एज 2, लेकिन फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मुझे हिंदी को 2 में रखना है, लेकिन तभी तो मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका होगा, तो फिर वो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ से हमें क्या करना है, या ऑर्डर को हम पॉइंट दे के भी रख सकते हैं। अभी सपोज आप ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं फॉर इंग्लिश 1 ऑर्डर नंबर एंड फॉर मैथ ऑर्डर नंबर 2, अगर हमें अभी नंबर 2 पे हिंदी को मेंशन करना है तो फिर हम यहाँ पे हिंदी के लिए 1.5 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डरिंग है। अगर मुझे कोई एग्ज़ाम के लिए ग्रेड एंट्री करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ग्रेड चूज़ करना है और मुझे यहाँ पे वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है जिसके लिए मुझे ग्रेड एंट्री करना है। मैं यहाँ पे ग्रेड दिखाऊंगा कि मुझे कौन सी ग्रेड यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के ग्रेड दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ग्रेड एंट्री करना है। मैं जो भी ग्रेड यहाँ पे एंट्री करूँगा वो मुझे जब मैं मार्क एंट्री करूँगा वो मुझे शो करेगा। ठीक है, मुझे ग्रेड यहाँ पे एंट्री करना है और इसका भी वही सेम थिंग है, मुझे यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर देना है और फिर जाके मुझे यहाँ पे सेव करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि जो सब्जेक्ट आप मैपिंग कर रहे हैं एनुअल के साथ वो एनुअल एग्जाम पे आता है या फिर को स्कॉलरशिप पे आता है, कौन सी एग्जाम पे वो आता है वो हमें थोड़ा ध्यान पे रखना है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे सेव करते हैं यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएगा। देखिए हम अगर चाहे कुछ एडिट के लिए, सपोज मुझे क्लास 4 में कुछ एडिट करना है जो कि गलती से एंट्री हो गया है, तो मैं यहाँ पे आके उसका एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम एडिट पे आए तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैपिंग। जो जो हम सेटअप पे किए थे
वही सारा थिंग हम यहाँ पे मैपिंग कर लिए। एग्ज़ाम टाइप के साथ ऑलरेडी एग्ज़ाम नेम हम सेटअप में कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम नेम, सब्जेक्ट ग्रुप एंड एग्ज़ाम फॉर सब्जेक्ट, उसका ऑर्डर नंबर एंड मैक्सिमम नंबर, तो ये सारा हम यहाँ पे डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो अभी हमारा क्या रहेगा, अभी हमारा मार्क एंट्री। अभी एग्ज़ाम का सारा पार्ट हम सेटअप वगैरह मैपिंग वगैरह कर लिए, तो फिर अभी हमें क्या करना है, मार्क एंट्री करना है। तो मार्क एंट्री हमें कैसे करना है, यहाँ पे भी हमें दो ऑप्शन मिला है। फॉर सिंगल क्लास एंड सेक्शन वी हैव टू एंटर द मार्क और एल्स वी कैन ऑल्सो डू द बल्क अपलोड। ठीक है, तो अभी हम सिंगल क्लास के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ क्लास 5 सेक्शन ए। देखिए मुझे यहाँ पे आ गया अभी कौन सी टीचर असाइन है, तो ये सारे टीचर हैं जो कि क्लास 5 के लिए मार्क एंट्री कर सकते हैं। कौन सी एग्ज़ाम के अगेंस्ट कौन सी टीचर असाइन, जो भी टीचर असाइन होंगे यहाँ पे उनका नाम शो करेगा। सपोज़ मुझे इंग्लिश के लिए मार्क एंट्री करना है, तो फिर मैं जाऊँगा इंग्लिश के साइड पे, यहाँ पे मार्क एंट्री पे जाऊँगा। जैसे मैं मार्क एंट्री पे जाता हूँ, फिर जाके मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कि मुझे एनुअल के लिए मार्क एंट्री करना है या फिर कौन से के लिए। मैं जैसे ही यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो मेरा ये सेक्शन हाईलाइट हो जाता है। मुझे यहाँ पे रोल नंबर वाइज मार्क एंट्री करना है, एडमिशन नंबर वाइज या फिर नेम वाइज। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ रोल नंबर वाइज। यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें मैक्सिमम मार्क, तो यहाँ पे हम मार्क एंट्री कर सकते हैं। मार्क या ग्रेड जो भी हम डिफाइन किए होंगे यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क एंट्री के लिए ऑप्शन दिए हैं सेटिंग पे, तो फिर यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम मार्क 80। तो फिर हमें देखिए यहाँ पे दो कलर भी हमें दिया गया है स्टूडेंट के लिए। फॉर एक्टिव स्टूडेंट द अपीयरेंस विल बी नॉर्मल, फॉर टीसी स्टूडेंट ये वाला कलर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, एंड अगर कोई स्टूडेंट रेड कलर पे दिखा रहे तो फिर वो स्टूडेंट स्टॉक ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क एंट्री कर सकते हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट को हमें यहाँ पे एब्सेंट दिखाना है, अगर हम यहाँ पे अनसिलेक्ट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाता है। एब्सेंट है, एमएल है, ओडी है, एनएडी है, जो भी है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, फिर जाके उसे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क अगर सारा हम एंट्री कर देते हैं तो हम यहाँ से भी मार्क पब्लिश कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली फॉर क्लास 5A के लिए हमें मार्क एंट्री करना है बल्क में, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके मार्क अपलोड इन एक्सेल भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाता है कि कोर्स क्लास एंड सेक्शन चूज़ के लिए यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ है। अगर हम यहाँ पे डाउनलोड विथ एग्जिस्टिंग मार्क करके क्लिक करते हैं तो फिर हमें ये जो यहाँ से जो हम टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उसमें जो भी मार्क हम ऑलरेडी एंट्री किए होंगे वो मार्क यहाँ पे आ जाएगा, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग मार्क कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, हमें न्यूली मार्क एंट्री करना है, तो फिर ये सेक्शन को हम अनसिलेक्ट करके यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके फिलअप करेंगे। देन इन द सेम सेक्शन वी हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट व्हाट वी हैव फिल्ड। जो जैसे ही हमारा मार्क एंट्री खत्म हो जाता है टेम्पलेट में, हम यहाँ पे आके चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो फाइल चूज करेंगे। अगर हमें कुछ एग्जिस्टिंग मार्क है जिसको हमारा अभी का मार्क के साथ ओवर राइट करना है, तो हमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, ओवर राइट द एग्जिस्टिंग मार्क। ये करके हम यहाँ पे जाके एक्सेल प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल का प्रीव्यू आ जाएगा, देन वी कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया हमारा, हम सिंगल वाइज यहाँ से कर सकते हैं, बल्क में यहाँ भी आके मार्क एंट्री कर सकते हैं। अगर हम बल्क में यहाँ से भी डायरेक्टली मेन स्क्रीन पे भी चाहे तो फिर पहले हमें यहाँ से फिल्टर करना है। देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा अभी इनएक्टिव दिखा रहा है। हम जैसे ही यहाँ पे कुछ क्लास वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें ये सेक्शन एक्टिव हो गया। अगर हमें सिर्फ क्लास 4 के लिए सभी सेक्शन के लिए मार्क एंट्री करना है बल्क में, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लास कोर्स एंड क्लास चूज करूँगा। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करना है देन वी हैव टू चूज द सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो वैसे करके हमारा यहाँ पे मार्क ऑफ सिंगल वाइज या फिर बल्क में अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे और एक ऑप्शन है रिजल्ट समरी। देखिए चलिए फिर देखते हैं रिजल्ट समरी पे क्या है। हम जैसे ही यहाँ पे एक कोर्स या क्लास सिलेक्ट करते हैं तो अभी हमें देखना है कि फॉर जनरल क्लास 1 सेक्शन ए हमें रिजल्ट समरी पे जाके क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे कुछ फिल्टर मिलेगा। यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं फॉर क्लास 1 सेक्शन ए, एग्जाम नेम EV1, रिपोर्ट कार्ड EV1। यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं।
अगर कुछ मार्क एंट्री हुआ होगा तो फिर यहाँ पे हमें शो करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि कौन सी एग्ज़ाम के लिए कितना मार्क्स हमें एंट्री किए हैं, यहाँ पे हमें टोटल शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमें शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ प्रेजेंट, नंबर ऑफ़ एब्सेंट, नंबर ऑफ़ पास फेल, ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसका एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रिपोर्ट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें ये साइड के स्क्रीन पे स्क्रॉल करना है तो फिर हमें यहाँ पे ऑन स्क्रीन स्क्रॉल बार दिया गया है, हम यहाँ पे जाके उसे नेविगेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें साइड पे नेविगेट करना है तो फिर यहाँ पे भी ऑन स्क्रीन नेविगेशन है, तो हम यहाँ से जाके उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट समरी। देन अभी एग्ज़ाम के लिए जो भी सेटअप चाहिए, मैपिंग चाहिए एंड मार्क एंट्री के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है अभी यहीं तक ही है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर जाएंगे रिपोर्ट कार्ड में। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।